बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से। कनाडा के अंदर इमिग्रेशन प्लान ओपन किया गया है। आप सब जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में जानने के लिए या कनाडा में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ख्वाहिशमंद हैं, तो वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके इल्म में ज़रूर इजाफा होगा। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ उस कनेडियन गवर्नमेंट के हवाले से ऐलान जो कि नई गवर्नमेंट आई है। गवर्नमेंट का जो हेड है वो तो सेम है, जस्टिन ट्रूडो, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं जो ये इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी मिनिस्टर हैं वो चेंज हो गए हैं। पहले उनका नाम हुसैन था, अभी मिनिस्टर चेंज कर दिए गए हैं और उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है उन लोगों के लिए जो कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त से पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपसे शेयर करता चलूं कि जो नया कनेडियन रूल आया है, जो नया कनेडियन ऐलान आया है वो ये है कि जनाब 2020 से लेके 2022 तक कनाडा को तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे चाहिए। ये ऐलान किया गया है इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से, जो कि कनाडा के न्यू इलेक्टेड इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, जो 2019 के इलेक्शन में जीत के आए थे, अपॉइंट हुए थे। उन्होंने बोला है कि जनाब हम जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसके अंदर वही कंटिन्यूटी चाहते हैं और 10 लाख से ज़्यादा बंदे हमें चाहिए इन 3 सालों में, 2020 से लेके 2022 तक। ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। इसके अंदर आपको मैं ये डिटेल भी बताऊंगा कि ये प्रोग्राम कैसे चलता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे ऐसा प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूं जो कि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बोला है। हिज स्पीच बाय स्टेटिंग दैट कैनेडाज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन। जब उन्होंने ये बात कही तो बहुत ही खुशी की बात थी उन इमिग्रेंट्स के लिए जो वहाँ पे गए और जो जाना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि कनाडा का फ्यूचर है जो वो सिर्फ इमिग्रेशन के ऊपर, इमिग्रेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एज सच इट इज़ क्रिटिकल टू हैव a dialogue on how many people Canada needs to secure its economic prosperity। कहते हैं कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल होगा इस वक्त कहना कि कनाडा को अपनी इकोनॉमी स्टेबल रखने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए कितने इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। इस पे कोई उन्होंने जो है वो कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला है दिस डायलॉग मेंडिसिनो सेड इज़ नेसेसरी ड्यू टू कैनेडाज डेमोग्राफिक रियलिटीज़। ठीक है, वो कहते हैं कि ये कनाडा की डेमोग्राफिक रियलिटीज़ हैं जिसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझी जाती है। एज एन एगिंग कंट्री विद लो बर्थ रेट कैनेडियंस आर लिविंग लॉन्गर एंड नॉट हैविंग एनफ चिल्ड्रन टू मेंटेन द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो वो कहते हैं कि हमारे कैनेडियंस जो हैं वो बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे हैं जिनके अंदर ये सिचुएशन आ रही है, और कनाडा की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए उनको इमिग्रेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। इमिग्रेंट्स चाहिए जो कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो उसको कंटिन्यू रखें और पॉपुलेशन इसी तरह कनाडा की मेंटेन रहे। मेंडिसिनो सेड अ मेजर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज़ टू वेलकम इमिग्रेंट्स। तो वो कहते हैं कि मेजर पार्ट जो हमारा इसका हल है वो इमिग्रेंट्स हैं। टुडे सम 80% ऑफ कैनेडाज पॉपुलेशन ग्रोथ विल कम फ्रॉम इमिग्रेशन एंड एस्टिमेट सजेस्ट दिस विल रीच 100% बाय द 2030। तो वो कहते हैं जनाब के 2030 के अंदर जो ग्रोथ रेट है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 100% हो जाएगा सिर्फ इन इमिग्रेंट्स की वजह से, और 80% जो है वो कनाडा की पॉपुलेशन जो है वो अभी इमिग्रेशन की वजह से हो रही है, जो इमिग्रेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। दिस इज़ वाई कनाडा विल वेलकम ओवर 1 मिलियन इमिग्रेंट्स ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो फिर उन्होंने कहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग चाहिए अगले 3 सालों के अंदर, सेड मेंडिसिनो। एज ही नोटेड दैट ही विल फॉर्मली टेबल कनाडाज 2020 टू 2022 इमिग्रेशन लेवल प्लान्स इन मार्च। तो उन्होंने बोला है कि कनाडा का जो प्लान होगा वो 2020 से लेके 2022 तक वो भी उसको नोट करेंगे, उस पर काम करेंगे जो प्लान मेंडिसिनो लेके आ रहे हैं इमिग्रेंट्स के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से सोच रहे हैं या वहाँ पर जाना चाहते हैं।
सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। आपको एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दी है वीडियोस के अंदर, अभी भी बताता चलूँ कि आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट और आपकी एज मैटर करती है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। एक्सप्रेस एंट्री विल रिमेन द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर वेलकमिंग इमिग्रेंट्स टू कनाडा एंड हैज़ बीन सक्सेसफुल सिंस लॉन्चिंग इन जनवरी 25। तो वो कहते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, जो कि जनवरी 2015 के अंदर हमने शुरू की थी। मेंडिसिनो नोटेड दैट 95% ऑफ एक्सप्रेस एंट्री अराइवल्स हैव जॉब्स एंड सम 80% आर वर्किंग इन देयर फील्ड्स। तो वो कहते हैं कि कुछ के पास जो है वो मेंडिसिनो नोटेड 95% जो लोग हैं एक्सप्रेस एंट्री की अराइवल के बाद उनके पास जॉब है और 80% जो है वो अपनी फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना।